अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सर जवाद। आज हम सीखने जा रहे हैं अंग्रेज़ी ज़बान का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंसेस। दोस्तों, ये कंडीशनल सेंटेंसेस अक्सर हम इस्तेमाल करते रहते हैं बोलते वक्त या लिखते वक्त, ठीक है। तो आज हम जानेंगे बिल्कुल आसान तरीके से कि अंग्रेज़ी ज़बान में कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनको किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये जो कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल, इसका मतलब होता है इफ़। अंग्रेज़ी ज़बान में वर्ड है इफ़, ठीक है ना। इसको उर्दू में कहते हैं अगर, ठीक है, अगर। यानी कि उर्दू में हम कहते हैं अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। उर्दू ज़बान में अगर के जितने भी जुमले होते हैं इनको अंग्रेज़ी ज़बान में कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। यानी क्या मतलब अगर? देखिए, एक मिसाल देखते हैं। अगर मैं फारिग होता तो मैं ये ज़रूर करता। ये एक जुमला है अगर का, यानी आप लोग को पहला पहला लफ्ज़ नज़र आ रहा है अगर, यानी अगर मैं फारिग होता तो मैं ये ज़रूर करता। यानी इसमें ऐसे जुमले होते हैं जो हकीकत नहीं होते हैं, जिसमें कंडीशन होता है, ये शर्त होता है कि अगर मैं होता, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है दोस्तों। तो इनको कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। अच्छा, किस तरह? इफ़ आई वर फ्री, अगर मैं फारिग होता, आई वुड डेफिनेटली डू दैट, तो मैं ये ज़रूर करता। यानी कि इसमें एक कंडीशन की बात हो रही है, एक शर्त की, कि अगर मैं होता फिर मैं ये करता। अच्छा, अंग्रेज़ी ज़बान में कंडीशनल सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं। एक होते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, ये तकरीबन रियलिटी होता है, हकीकत होते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड और थर्ड कंडीशनल। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिफरेंसेस हैं, मुख्तलिफ तरह के मीनिंग होते हैं इनके। तो अभी हम इनके टाइप्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कंडीशनल सेंटेंस है वो है ज़ीरो कंडीशनल। इसको कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल। ये किस तरह की कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं? ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सच होते हैं। ये जो जुमले होते हैं ये हमेशा सच होते हैं। किस तरह सच होते हैं? जब कोई बात फैक्ट या साइंस हो। फैक्ट का मतलब होता है हकीकत यानी सच्चाई। जब कोई बात फैक्ट या साइंस हो तो हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। किस तरह? इसका ये फार्मूला है। इफ़, पहले पहले वर्ड होगा इफ़, उसके बाद प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है ना, और फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है ना। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ये इफ के बाद प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल, और दूसरा टेंस भी प्रेजेंट सिंपल होगा। किस तरह? एग्जांपल देखते हैं। इफ, देखिए फार्मूले को। इफ सबसे पहले इफ, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस। यू हीट आइस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इफ यू हीट आइस, उसके बाद भी प्रेजेंट टेंस। इट मेल्ट्स, तो ये क्या हो जाती है? पिघल जाती है। इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को गर्म करते हो तो ये क्या हो जाती है? मेल्ट्स, पिघल जाती है। तो ये एक फैक्ट है, साइंस है, हकीकत है। हमेशा ऐसा ही होता है, ये जुमले सच होते हैं। यानी जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा सच होते हैं। आप जब भी आइस को हीट करेंगे ये मेल्ट ही होगा। दोस्तों, ज़ीरो कंडीशनल के बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? इसका इस्तेमाल ये है जब कोई काम मुस्तकबिल में, फ्यूचर में मुमकिन तौर पर हो सकता है। यानी ये काम मुस्तकबिल में मुमकिन है कि ये हो जाए। इसका क्या फार्मूला है ये देखें पहले। इफ़
उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, उसके बाद आप लोग लगाओगे वर्ड विल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फार्मूला है, इसी के मुताबिक हम एक सेंटेंस बनाते हैं। इफ, देखिए इफ, पहला इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल देखिए, आई स्टडी, इफ आई स्टडी, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इफ आई स्टडी, विल, आई विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पास, आई विल पास, इफ आई स्टडी आई विल पास, अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं पास हो जाऊंगा। ये बात मुस्तकबिल में मुमकिन है, यानी ये बात फ्यूचर में मुमकिन है, हो सकता है, इसलिए विल लगाते, इसलिए हम विल लगाते हैं, यानी फ्यूचर की बात करते हैं कि इफ़ आई स्टडी आई विल पास। तो दोस्तों ये था फर्स्ट कंडीशनल, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे बात के बारे में बात कर रहे होते हैं जो मुस्तकबिल में मुमकिन हो सकता है, यानी पॉसिबल है। ज़ीरो कंडीशनल क्या था, वो तो एक फैक्ट था, हकीकत था, वो तो होगा ही होगा। आप आइस को मेल्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। आप आइस को हार्ड करोगे यानी गर्म करोगे तो वो मेल्ट होगा, वो तो सच है, फैक्ट है। ये फर्स्ट कंडीशनल क्या है, ये मुमकिन है, पॉसिबल है फ्यूचर में, ठीक है, यानी आप अगर स्टडी करो तो आप पास हो जाओगे। तो ये था फर्स्ट कंडीशनल। तो दोस्तों हमने ज़ीरो कंडीशनल पढ़ लिया, फर्स्ट कंडीशनल पढ़ लिया, अब थर्ड हम पढ़ेंगे सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस। ये किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, चलिए इसको जानते हैं। जब हम कहते हैं काश ऐसा होता, जब हम कहते हैं काश ऐसा होता, हम जिंदगी में कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं कि काश ऐसा होता, तो इन जुमलों को सेकंड कंडीशनल कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको किस तरह कहेंगे, इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस। पहले आप इफ लगाओगे, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ आई वर रिच, इफ उसके बाद क्या है, पास्ट सिंपल टेंस, इफ आई वर रिच, पास्ट सिंपल टेंस है। आई वुड, देखिए वुड, आई वुड बाई, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आई वुड बाई अ कार, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीदता। अच्छा दोस्तों, ये रूल आप लोग फॉलो करेंगे सिर्फ सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में, ये रूल सिर्फ यहाँ पर है। क्या है वो रूल, इफ आई वर, आप लोग कहोगे इफ आई वर, इफ आई वाज नहीं, सिंपली बाकी टेंसेस में हम नॉर्मली हम कहते हैं आई वाज, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में आप कहोगे इफ आई वर, ठीक है। ये आप लोग एग्जाम्स में आ सकता है, इफ आई वर, हमेशा आप लोगों ने इफ आई वर लिखना है अगर सेकंड कंडीशनल की बात आपने करनी हो। ये असल में नहीं हुआ है, हम सिर्फ सोचते हैं, यानी ये जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये असल में नहीं हुआ है, यानी ये हुआ नहीं है, हम सिर्फ सोचते हैं। यानी क्या सोचते हैं, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, मैं सोच रहा हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं। आई वुड बाई अ कार, तो मैं एक गाड़ी खरीदता। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया सेकंड कंडीशनल, उसके बाद आखिरी कंडीशनल है जिसे कहते हैं थर्ड कंडीशनल। दोस्तों लास्ट में हम पढ़ेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कंडीशनल्स का लास्ट टाइप। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, पहली मेरी बात तवज्जो से सुन लें। जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है उसका मतलब होता है पास्ट, उसका ताल्लुक पास्ट से होता है, यानी गुजरे हुए वक्त से होता है। काश ऐसा होता, यानी गुजरे हुए वक्त की बात होगी हमेशा। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा हम ये ख्वाहिश करते हैं कि काश माजी में ऐसा होता, ठीक है। तो देखिए, काश माजी में ऐसा होता,
جب کوئی کام ماضی میں نہیں ہوا لیکن ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہوتا، یعنی ماضی میں کوئی کام ہوا نہیں ہے لیکن ہم سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا۔ پہلے اس کا فارمولہ دیکھتے ہیں پھر ایگزامپل۔ اف، پہلے آپ لوگ لگاؤ گے ورڈ اف، اس کے بعد ہیڈ، اس کے بعد تھرڈ فارم آف ورب، اس کے بعد لگاؤ گے وڈ ورڈ، اس کے بعد لگاؤ گے ہیو، اس کے بعد پھر تھرڈ فارم آف ورب۔ یہی اس کا فارمولہ، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ اب اسی کے مطابق ہم ایک ایگزامپل سینٹینس یہاں پر دیکھتے ہیں، باقی آپ لوگ خود سے بناتے جائیں۔ اف، پہلے اف، ہیڈ دیکھیں، اف آئی ہیڈ، تھرڈ فارم آف ورب، اف آئی ہیڈ اسٹڈیڈ، اس کے بعد وڈ، آئی وڈ، اس کے بعد ہیو، اس کے بعد تھرڈ فارم آف ورب پاسٹ۔ اف آئی ہیڈ اسٹڈیڈ، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر میں پڑھتا، یعنی پاسٹ میں اگر میں پڑھا ہوتا تھا، یعنی اردو میں ایسا ہی کچھ کہیں گے۔ اف آئی ہیڈ اسٹڈیڈ یعنی پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، آئی وڈ ہیو پاس، تو میں ایگزام پاس کر چکا ہوتا، یعنی پاسٹ کی بات ہو رہی، پاسٹ میں ان ریئل ہے، یعنی گزرے ہوئے وقت میں یہ ہوا ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ ہم یہ وش کرتے ہیں کہ اف آئی ہیڈ اسٹڈیڈ آئی وڈ ہیو پاسڈ، یعنی وہ گزرے ہوئے وقت میں، تو یہ یاد رکھیں کاش ماضی میں ایسا ہوتا، یعنی اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، یعنی گزرے ہوئے وقت میں۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گزرے ہوئے وقت میں ہم اکثر ایسا کہتے ہیں کہ کاش اس سال ایسا ہوتا تو پھر ایسا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو سیکنڈ کنڈیشنل تھا نا، سیکنڈ، اس کا تعلق فیوچر سے تھا۔ ٹھیک ہے، سوری فیوچر سے نہیں تھا، ہم اس میں کچھ اور سچویشن تھا، وہ میں نے پڑھا دیا، یعنی اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کا سارا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، سب کچھ پاسٹ، جبکہ فرسٹ اور سیکنڈ جو ہوتا ہے نا، اس کا فیوچر سے ہوتا ہے، یعنی اگر ابھی کچھ ہوتا تو فیوچر میں ایسا ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا پاسٹ سے ہے، پاسٹ میں اگر کچھ ہوتا، یعنی جب کوئی کام ماضی میں نہیں ہوا، یعنی ہوا نہیں ہے لیکن ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہوتا۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ تھرڈ کنڈیشنل بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ لوگ صرف یہ دیکھیں کہ اس کا سارا تعلق پاسٹ سے ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ہم نے پڑھ لیے سارے کنڈیشنلز، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ یہ سارے اسٹرکچر نوٹ کیا کر لے اپنے ساتھ اور پریکٹس کر لیں۔ آئی ہوپ ہم نے سب کچھ کور کر لیا۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔